गुज़िश्ता किस्त में हमने सुना, हिजाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मुझे अपनी कौम की गैरत अजीज़ है। खिलाफत के तख्त पर बैठकर वलीद बिन अब्दुल मुल्क को ये एहसास भी नहीं रहा कि हम इस तरह एक लुटेरे हिंदू राजे से दब गए तो कल वो हमारे साथ बराह रास्त छेड़छाड़ भी शुरू कर देगा। ब्राह्मण की जहनियत को मैं जानता हूँ। जिस महाराजा ने अपनी सगी बहन को बीवी बनाकर रखा हुआ है, उस पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है। अब आगे एपिसोड नंबर 12। एक और बात तूने गौर नहीं किया, इब्न यूसुफ सालार बदील ने कहा। सिंध के राजा ने 500-600 अरब मुसलमानों को पनाह दे रखी है। मैंने सुना है ये अरब उसकी एक लड़ाई भी लड़ चुके हैं और उन्होंने उसके एक ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी है। क्या ऐसा नहीं होगा कि ये अरब हमारे खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाएं? हो सकता है, हिजाज ने कहा। मैंने जासूसों के जरिए उन पर नज़र रखी हुई है। अभी तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली कि ये अरब हमारे खिलाफ उठेंगे। अगर वो हमारे खिलाफ मैदान जंग में आए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए और परेशान भी नहीं होना चाहिए। वो हमारे बागी हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमने जिला वतन किया था और ज़्यादातर ऐसे हैं जो खुद चले गए थे। उनके दिलों में बनु उमय्या के खिलाफ जो कदूरत भरी हुई है, वो उन्हें हमारे खिलाफ ज़रूर उकसाएगी। तुझे इस सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, इब्न यूसुफ सालार बदील ने कहा, मैं इस सूरत हाल के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात कह देता हूँ कि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़वाल उसी रोज़ शुरू हो गया था जिस रोज़ मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराई थीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सामने आए वो ज़िंदा रहे। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे सामने आए वो ज़िंदा न रहे। लेकिन इब्न यूसुफ, मैं डरता हूँ कि मुसलमान पर तलवार उठाते मेरा हाथ कांप जाएगा। फिर उस मुसलमान की तलवार तुम्हारा सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर देगी। हिजाज ने कहा, मैं खलीफा की इजाज़त के बगैर इतनी बड़ी और इतनी दूर जो जंगी कार्रवाई कर रहा हूँ वो इस्लाम के वक़ार के लिए ही तो है। लेकिन ये मत भूल कि जिस तरह वलीद बिन अब्दुल मुल्क मसनद खिलाफत पर बैठे रहने के लिए अपने सगे भाई का गला काटने से भी बाज नहीं आता, इसी तरह मैं भी अपनी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चंद एक मुसलमानों का खून बहाने से दरेग नहीं करूँगा। मैं खिलाफत का वफादार तो हूँ, लेकिन मैं इतना ताकतवर बनना चाहता हूँ कि खलीफा मुझसे बाज पुरस करने की जुरात भी न कर सके। और इब्ने तोहफ़ा, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है। अगर तू सिंध को फतह कर लेगा तो मेरे हुक्म से तू ही वहाँ का अमीर होगा। हिजाज बिन यूसुफ का किरदार यही था कि वो उस वक्त के खलीफा की तरह इक़्तिदार पसंद था, लेकिन कौम के दुश्मन को वो दुश्मन समझता था। उसने ये इजहार नुमाया तौर पर कर दिया था कि वो खुद एक ताकत बनना चाहता है। लेकिन राजा दाहिर ने जिन मुसलमान मुसाफिरों को लूट कर कैद में डाल दिया था, उनकी रिहाई के लिए हिजाज इंतकाम के जज्बे से पागल हुआ जा रहा था। लेकिन उसे शक भी हो जाता था कि फलां का सर उसके इक़्तिदार के खिलाफ उठ रहा है, तो वो सर हिजाज की तलवार से कट जाता था। इब्न तोहफ़ा हिजाज ने सालार बदील से कहा, अब तुम अम्मान वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ 300 सिपाही दे रहा हूँ। मैंने मकरान के अमीर मोहम्मद बिन हारून को पैगाम भेज दिया है कि वो तुम्हें 3000 सवार देगा। तुम सीधे मकरान उसके पास पहुँच जाओ, वो तुम्हें आगे की बातें भी बता देगा। मैंने जो जासूस वहाँ भेजे हुए हैं उनका राब्ता मोहम्मद बिन हारून के साथ है। राजा दाहिर ने अपने वज़ीर ब्राह्मण को बुलाया। क्या मेरा दानिशमंद वज़ीर आने वाले वक्त की खबर दे सकता है? दाहिर ने उससे पूछा। क्या अरब से एक और आंधी आएगी? आंधियाँ तो आया ही करती हैं महाराज, ब्राह्मण ने कहा, कभी पूरब से कभी पश्चिम से। देखना यह है कि हम आंधी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं ये बता सकता हूँ कि अरब से आंधी ज़रूर आएगी। मुसलमान इतनी जल्दी शिकस्त नहीं माना करते। महाराज को चौकस रहना चाहिए। रमल का राजा हम पर चढ़ दौड़ा था तो
तुम ने मशवरा दिया था कि अरब के उन मुसलमानों को मैदान में उतारो जिन्हें मैंने मकरान में अपनी पनाह में रखा हुआ है। राजा ताहिर ने कहा, मैंने तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तो उन अरबों ने ही मेरे दुश्मन को भगा दिया। मैंने अब फिर उन्हें कहा कि अरब की फौज हमला करे तो वो मेरी मदद करें, लेकिन उनके सरदार ने इनकार कर दिया है। वो कहता है कि अरब के मुसाफिरों को रिहा कर दो, और उसने ये भी कहा है कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ेगा। मुझे बताओ कि मैं उन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करूं? उन्हें एहसान फरोशी का मज़ा चखा दूं? नहीं महाराज, वजीर ब्रह्मन ने कहा, दुश्मनों की तादाद में इजाफा न करें। उन्हें दुश्मन बनाया तो ये पीठ पर वार करेंगे। उनके साथ दोस्ती गहरी कर लें और उनके दरमियान अपने जासूस छोड़ दें। मालूम करें कि उनके इरादे क्या हैं। उन्हें दोस्त बनाएं, लेकिन उन पर भरोसा न करें। मुसलमान को हमेशा अपना दुश्मन समझें। उन्हें वही महदूद रहने दें। अगर उन्हें हर तरफ घूमने फिरने की इजाज़त दी गई तो ये अपने मजहब की तबलीग शुरू कर देंगे। ये वो ख़तरा है जो महाराज के साये में परवरिश पा रहा है, और ये वो अंधेरा है जो महाराज के चिराग के नीचे नाच रहा है। अगर उन्होंने अरब के हमला आवरों की दरे पर्दा भी मदद की तो मैं उन सबको कत्ल करा दूंगा। राजा ताहिर ने कहा, सिंध में और सारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मजहब रहेगा और ये मजहब हमारा होगा, हिंदू मत। क्या महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कैदियों को रिहा करा दिया जाए तो क्या होगा? नहीं ब्रह्मन, राजा ताहिर ने कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा। उन्हें रिहा कर दिया तो अरब के हाकिम मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। दूसरी वजह यह है कि मैं अरब के एलची को जवाब दे चुका हूँ कि कैदी मेरे पास नहीं। अब मैं किस मुंह से कह दूं कि वो मेरे पास हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता। अब उन कैदियों की बाकी उम्र कैद खाने में ही गुजरेगी। तमाम मौरखों ने लिखा है कि जहाज़ों के मुसाफिर अरवड़ के कैद खाने में बंद किए गए थे। उस कैद खाने के हाकिम का नाम कुबला था। तारीख में ये पता नहीं चलता कि उसका मजहब क्या था। बहरहाल वो मुसलमान नहीं था। आज उस कैद खाने का कोई निशान नहीं मिलता। राजा ताहिर के ज़माने में ये एक मशहूर कैद खाना था। उसकी अंदरूनी फ़ज़ा पर हैबत तारी रहती थी। उसमें जब किसी कैदी को दाखिल किया जाता तो वो इंसानियत से खारिज हो जाता था। उसके साथ गैर इंसानी सलूक होता था। उस कैद खाने का एक तहखाना था जिसमें छोटी बड़ी कोठरियाँ थीं। जहाज़ों के मुसाफिरों को उन कोठरियों में रखा गया था। उनमें पूरे पूरे कुनबे भी थे। हर कुनबे के अफराद को एक एक कोठरी दी गई थी। उनकी कैद की पहली रात थी। आधी रात से कुछ देर पहले कैद खाने का हाकिम उन्हें देखने के लिए आया। जब उन कैदियों को यहाँ लाया गया था तो कुबला ने उन्हें देखा था। इनमें जवान और खूबसूरत औरतें भी थीं। कुबला, जिसे दो मौरखों ने कुबला लिखा है, इन औरतों के ख्याल से ही रात को कैद खाने के दौरे पर आया था। हर कैदी को वह अपना ज़ाती गुलाम समझता था। कैदी औरतें उसकी मिल्कियत होती थीं। ये कैदी जो अरब के समंदरी मुसाफिर थे, मुसलमान होने की वजह से कुबला से अच्छे सलूक की तवक्को रख ही नहीं सकते थे। वो जब उस जगह पहुंचा जहां तहखाने की सीढ़ियां उतरती थीं तो उसे मुतरन्नम सी गूंज सुनाई दी, जैसे बहुत से आदमी मिलकर गुनगुना रहे हों। कुबला ऊपर ही रुक गया और सुनने लगा। उस गूंज का तरन्नुम उसे अच्छा लग रहा था। कैद खाने में बेड़ियों और जंजीरों की झनकार सुना करता था, या दुर्रों और कोड़ों के सन्नाटेदार आवाज़ें उसके कानों में पड़ती थीं, और उन कैदियों की चीखें उसे सुनाई दिया करती थीं जिनके बरहना जिस्मों पर दुर्रे और कोड़े बरसते थे। जिस जहन्नम में कुर्बनाक आवाज़ारी रहती थी वहाँ तरन्नुम ख्वाबों की आवाज़ लगता था। कुबला के साथ कैद खाने के चंद एक मुलाजिम थे। उसने उनकी तरफ देखा। ये आज वाले नए कैदी हैं, उसे कैद खाने के एक अफसर ने बताया। जिस वक्त से आए हैं इबादत में मसरूफ़ हैं। कुबला आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरा। तय खाने में ये गूंज उसे और ज़्यादा अच्छी लगी। वो कोठरियों के सामने से गुजरने लगा। किसी कोठरी में 2 कैदी थे, किसी में 3 या 4, और किसी कोठरी में पूरा कुनबा बंद था। सब किबला रू होकर 2 जानू बैठे थे और बैक आवाज़ कलमा तैयबा का बिर्द ज़रा बुलंद आवाज़ें कर रहे थे। उनमें से किसी एक ने भी दरवाजे की तरफ न देखा कि कौन गुजर रहा है।
कुबला आखिरी कोठरी तक चला गया। उसने एक संतरी के कान में कुछ कहा। तमाम कैदी खामोश हो जाएं। संतरी ने ऐलान किया, हाकिम कुछ कहना चाहते हैं। कैदी खामोश हो गए और कोठरियों के दरवाज़ों की सलाखों के सामने जा खड़े हुए। उन्होंने लान तान का ऐसा शोर बर्पा कर दिया कि कुछ पता नहीं चलता था कि कौन क्या कह रहा है। दरवाज़ों को ताले लगे हुए थे। संतरियों ने सलाखों पर कोड़े और डंडे मारने शुरू कर दिए। एक हड़बूंग थी जिस पर काबू पाना मुहाल नजर आता था। कोई एक आदमी बात करो, कुबला ने कहा। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। इधर आ, एक बूढ़े अरब ने कहा। कौन है तू? मेरे साथ बात कर। कुबला उस कोठरी के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। क्या तू इस कैद खाने का हाकिम है? बूढ़े ने गुस्से से लरसती हुई आवाज में पूछा। किस जुर्म में हमें कैद में डाला है? मैं किसी को कैद में नहीं डाल सकता, कुबला ने कहा, और मैं किसी को अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। मैं हुक्म का पाबंद हूँ। मुझे बुरा भला मत कहो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम सब मिलकर क्या गा रहे थे? ये आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। क्या इस आवाज़ ने तेरे दिल को मोम नहीं किया? बूढ़े ने पूछा। मैंने कुछ असर ज़रूर महसूस किया है, कुबला ने जवाब दिया। मुझे इस गीत के अल्फाज बताओ। ये बूढ़ा अरब मालाबार में बहुत अरसे से रहा था और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में उसकी तिजारत फैली हुई थी, इसलिए यहाँ की ज़बान बोल सकता था। ये गीत नहीं, बूढ़े ने कहा, ये हमारा कलमा है और इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादतों के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके अलावा हम कुरान की मुख्तलिफ आयत का भी विर्द इसी तरह आवाज़ मिलाकर करते हैं। उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? कुबला ने पूछा। सुकून कल्ब, अल्लाह की खुशनुदी, बूढ़े ने कहा, और इस जहन्नम से रिहाई मिलेगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सबको रिहा कर दिया जाएगा? कुबला ने पूछा। अगर हम गुनहगार होते तो इस कैद खाने को सजा समझकर कबूल कर लेते, बूढ़े ने कहा। फिर हम अल्लाह से कैद से रिहाई न मांगते, गुनाहों की बख्शिश मांगते। हमें बेगुनाह पकड़ा गया है, हमारा हलाल माल लूटा गया है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। तुमसे और तुम्हारे राजा से हम कुछ नहीं मांगते। राजा की किस्मत में तबाही लिखती गई है। क्या तुम उसकी तबाही की दुआएं मांगते हो? कुबला ने पूछा। नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। हम किसी के लिए बुरी दुआएं नहीं मांगा करते। सजा और जजा अल्लाह के इख्तियार में है। तू नेकी करेगा तो समर पाएगा, किसी पर जुल्म करेगा तो तुझ पर जुल्म किया जाएगा। बूढ़े अरब ने ऐसे अंदाज से कैद खाने के हाकिम के साथ बातें की कि वो जिस बुरे इरादे से इन कैदियों को देखने आया था, वो इरादा उसके दिल से निकल गया। वो राजा ताहिर के हुक्म के बगैर कैदियों को रिहा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जो असर कबूल किया था वो कैदियों के हक में जाता था। तारीख में कुबला के मुतालिक लिखा गया है कि वो दानिश्वर था, साहिब इल्म और अहले कलम था। हैरत है कि ऐसे शख्स को कैद खाने का दारोगा क्यों मुकर्रर किया गया था। कैद खानों के दारोगे अमूमन तबन कसाई होते थे, जो बेबस और मजबूर इंसानों की हड्डियां तोड़कर दिली खुशी हासिल करते थे। जिस रोज सालार बदील बिन तोहफा बसरा से 300 सिपाहियों के साथ रवाना हुआ, उस रात बिलाल बिन उस्मान अपने 3 साथियों के साथ उस कैद खाने के बाहर, जिसमें मुसलमान मुसाफिर कैद थे, दीवार के साथ खड़ा था। उनके पास एक रस्सा था जिसके एक सिरे के साथ लोहे का 2 शाखा कुंडा बंधा हुआ था। रात आधी गुजर गई थी। बिलाल और उसके साथी जहां खड़े थे वहां दलदल सी थी, जमीन ऊंची नीची थी और वहां टीकरियां भी थीं। रात तारीक थी। बिलाल ने दिन के वक्त इधर आकर ये जगह देखी थी और कमंद फेंकने के लिए उसे यही जगह मौजू लगी थी। दीवार के ऊपर किलों की तरह छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थीं। उसने देखा था कि कैद खाने के चारों कोनों पर बड़ी बुर्जियां थीं और हर बुर्जी में एक संतरी मौजूद था। बिलाल अपने साथियों को एक ऐसी टीकरी पर ले गया जो दीवार के ज्यादा करीब थी और जरा ज्यादा ऊंची थी। उस पर खड़े होकर बिलाल ने अपने हाथों रस्सा दीवार पर फेंका। कमंद दीवार के ऊपर अटक गई। रात की खामोशी में लोहे के कुंडे के गिरने की आवाज इतनी ज्यादा सुनाई दी कि संतरियों ने भी सुन ली होगी। बिलाल और उसके साथी टीकरी से उतरकर दीवार के साथ लग गए। वो ऊपर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे।
कुछ देर तक ऊपर कोई आवाज, कोई आहट न सुनाई दी। सबसे पहले बिलाल ने रस्से को पकड़ा और पांव दीवार के साथ लगाकर ऊपर गया। दीवार किलों जैसी थी, ऊंची मुंडेर सी थी और उसके साथ दीवार इतनी चौड़ी थी कि उस पर एक घोड़ा आसानी से चल सकता था। बिलाल ऊपर जाकर मुंडेर की ओट में बैठ गया। उसका एक साथी ऊपर आ रहा था, वो भी आ गया और उसके बाद एक और साथी और उसके बाद चौथा साथी भी आ गया। उनके पास तलवारें थीं और एक एक खंजर कमरबंद में उड़सा हुआ था। उनमें से किसी को भी मालूम न था कि कैद खाने के अंदर क्या है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि अरब के मुसाफिर कहाँ बंद हैं। कैद खाना बहुत वसी था। बाज दीवारों के साथ डंडों वाली मशालें जल रही थीं। बिलाल ने कैदियों की रिहाई की स्कीम जज्बात से मगलूब होकर बनाई थी। उसे सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए था कि कैद खाने के अंदर की दुनिया कैसी है। उसने मोहम्मद हारिस अल्लाफी के साथ मिलकर ये तय किया था कि वो रास्ते में हायल होने वाले संतरियों को मार डालेंगे और उनके हथियार कैदियों को दे देंगे। फिर वो संतरियों पर गालिब आकर कैद खाने का बड़ा दरवाज़ा खुलवाएंगे और बाहर आ जाएंगे। फिर तमाम कैदियों को मकरान पहुंचा देंगे।